कि हिस्टोरियोग्राफी अर्थात इतिहास लेखन से संबंधित है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इग्नू का परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप तैयारी करते हैं यूपीएससी या किसी ऐसे एग्ज़ाम की जहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो वहाँ पर यह बहुत काम करता है। और यहाँ पर जो आज का टॉपिक है, वो आपके असाइनमेंट और एज़ वेल एज़ आपके क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग को समझाता हूँ कि आखिर ग्रीको रोमन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग है क्या? इसमें हम लोग 4 इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे हम लोग रोमन इतिहासकारों के बारे में और 2 पढ़ने वाले हैं ग्रीस इतिहासकारों के बारे में। तो पहले ये समझिए कि जो वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी थी, इसको डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है ग्रीको रोमन परंपरा को। जहाँ पर ग्रीक परंपरा जो है, ग्रीस में डेवलप हुई थी, उसको यूनान भी कहते हैं। और वहीं पर जो रोमन परंपरा थी, वो रोम में डेवलप हुई थी, वो भी ओल्ड रोम में। आज से लगभग 3000 साल पहले के आसपास की घटना है वो। अच्छा, यहाँ समझिएगा, जैसे रोम क्या है, ये इटली आप देख रहे हैं ना, तो इटली जो है, यहाँ पर रोम है। तो जो रोमन एम्पायर था, वो इस तरीके से एशिया, मतलब जो टर्की है, वहाँ तक फैला था और लगभग-लगभग 70% यूरोप का एरिया इसके कंट्रोल में था। हाँ, बाद में यह रोमन एम्पायर रोमन एम्पायर और पश्चिमी रोमन एम्पायर में टूट गया, लेकिन एक समय यह पूरा एक ही हुआ करता था। तो जिस समय यह एक हुआ करता था, उस समय की बात हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो बात है, वो किसी और वीडियो में हम लोग करेंगे, कैसे रोमन एम्पायर ब्रेकआउट हुआ था। इन लोगों ने इतिहास में सबसे पहली बात जो यहाँ पर की है, वो ये थी कि इन्होंने केवल इवेंट के बारे में नहीं समझाया है। इवेंट का मतलब ये कि इवेंट ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ऐसे करके इवेंट नहीं लिखा है। इन लोगों ने इवेंट को समझाने के लिए उसमें ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको भी रखा, मानव स्वभाव जो है उसको भी रखा, राजनीति को भी यहाँ रखा, नैतिकता और तर्कशीलता को भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। मेनली जो ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी थी, उसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इन्होंने जो इवेंट हुए हैं, जो घटना हुई है, उसकी रेशनल इंक्वायरी की है। देखा है कि वह इवेंट हो क्यों रहा है, उसके पीछे तटस्थ रहकर उन्होंने वहाँ का कारण ढूँढा है। केवल घटनाओं को लिख नहीं देते थे कि घटना ऐसे हुई है। इन्होंने उस घटना के पीछे जो ह्यूमन बिहेवियर है, मानव व्यवहार है, उसकी समझ क्या थी? राजनीति क्या थी? क्यों वह घटना हो रही है? और उस घटना से हमें क्या सबक मिलता है, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, इसको वहाँ पर मेंशन किया। उस समय के जो लोग हिस्ट्री लिखा करते थे, वो बेसिकली इवेंट को लिखकर चले जाते थे। और यहाँ पर क्या होता था, इन लोगों ने हिस्ट्री को साहित्यिक अर्थात जो नॉवेल फॉर्म है उसमें लिखा, जिससे कि पढ़ने वाले में आज मजा आ गया पढ़ाई करके, कुछ ऐसा उन्होंने हिस्ट्री को लिखा है। तो आज जो हमारे दो हिस्ट्री यहाँ पे हिस्टोरियन हैं जो कि ग्रीक हिस्ट्री को लिखते हैं, वो हैं हेरोडोटस और थ्यूसिडिड्स। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री निकला हुआ है, ध्यान रखिएगा। एज जो मानी जाती है इनकी 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक इनकी एज जो है वो मानी जाती है। इन्होंने अपनी जो बुक है हिस्ट्रीज, उसमें ग्रीक और फारसी युद्धों को लिखा है और डिटेल में लिखा है कि क्यों ये युद्ध हुए, इनके पीछे कारण क्या थे। काफी यात्रा इन्होंने की थी, एथेंस, बेबीलोन, मिस्र, हर जगह घूमे थे। तो ऐसे में इनके इतिहास लेखन में यात्रा वर्णन भी आपको मिलेगा। जब यात्रा करते हैं तो वहां की कहानियां सुनते हैं, तो लोक कथाएं, मिथक, यह सब मिलाकर इन्होंने अपनी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी है। अब जब आप मिथक लिखते हैं, तो ऐसे में सीधी बात है, जो हिस्ट्री आपने लिखी है, जो कथा, जो कहानियां आपने लिखी हैं, उसकी सत्यता पर सवाल तो उठेंगे। लेकिन हाँ, यह कह सकते हैं कि इतिहास को एक बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण से देखने वाले हेरोडोटस पहले व्यक्ति थे। इन्हीं इन्हीं के कालखंड में आए थे थ्यूसिडिड्स। इन्होंने हेरोडोटस से इंस्पायर होकर हिस्ट्री लिखना शुरू किया, पर उनसे अलग हटकर हिस्ट्री लिखा। जैसे इनकी हिस्ट्री में मिथकों का कोई स्थान नहीं था। इन्होंने पेलोपोनियंस वॉर में, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध हुआ था, उसका लेखा जोखा यहाँ पर लिखा है। और इनकी हिस्ट्री अधिक तथ्यपरक थी, ज्यादा डिटेलिंग के साथ साथ, और मेन इवेंट हो क्या रहा उस पर बेस्ड थी। आलोचनात्मक थे। इन्होंने कहानियां नहीं लिखी हैं, मिथकों से दूरी बनाए रखी है। युद्ध क्यों हुए, उसके पीछे की राजनीति और युद्ध में मानव स्वभाव का गहन विश्लेषण किया है। रोमन इतिहासकारों के बारे में बात करें तो दो लोगों के बारे में पढ़ना है हम लोग को यहाँ पर। एक है लीवी और एक है टैसिटस। मैंने जूलियस सीजर के बारे में भी लिखा है, आप चाहे तो उसको पढ़ लें और चाहे इग्नोर कर दें। तो रोमन इतिहासकार ग्रीक हिस्टोरियन से इंस्पायर्ड थे।
उनसे हिस्ट्री लिखने की परंपरा उन लोगों ने सीखी थी। लेकिन इन्होंने अपने हिस्ट्री में नेशनलिज्म को भी प्रमोट करना शुरू किया कि हमारा राष्ट्रीय गौरव क्या है, हमारा जो महत्वपूर्ण इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसको भी यहाँ पर लिखें। तो राजा को भी इन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रमोट किया और राजा ने कैसे रोमन एम्पायर बनाया, जो इतिहास है, उसको भी यहाँ पर उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया। यानी परंपराओं को अपनाने के साथ-साथ इन लोगों ने राजनैतिक उद्देश्य, राष्ट्रीय गौरव और नैतिक शिक्षा इन सब को यहाँ पर ब्लेंड कर दिया, जोड़ दिया। इनका मेन पर्पस था कि जो हमारा महान इतिहास है, महान अतीत है, उसको हम यहाँ पर मेंशन करें। नागरिकों को बताएं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम्हारे राज्य के प्रति, और पुराने अंपायर क्यों डूबे, उनसे हम शिक्षा लें कि नैतिक पतन जब होगा तो अंपायर भी खत्म होगा। तो ऐसे में नैतिक पतन की बातें भी यहाँ पर लिखी गई। रोमन इतिहासकार में लीवी का नाम सबसे प्रमुख है। इनकी बुक है जो रोम स्थापना से डिपेंडेंट है, अब अरबे कॉन्डिटा। इस किताब में इन्होंने रोम कैसे बना उसके विषय में यहाँ पर चर्चा की। इन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाया जिसमें नैतिकता, बहादुरी, नागरिक धर्म सबको ऐड कर दिया था। लेकिन जब हम बात करते हैं टैसिटस की, तो इनकी घटनाएं, एनल्स और हिस्ट्रीज, इसमें रोमन सम्राटों के शासनकाल कैसे रहे हैं, क्या गलतियां हुई हैं, तो यहाँ पर उन्होंने मेनली आलोचना की है। इन्होंने मानव मनोविज्ञान, नैतिक पतन, इन सब का गहन अध्ययन किया और गहन विश्लेषण किया। शैली काफी गंभीर रही, आलोचनात्मक रही और गहन रही। जूलियस सीजर किंग था। इसने अपनी बुक कमेंट्रीज ऑफ द गैलिक वॉर, इसमें मेंशन किया है अपनी पूरी राजनीति को और कैसे उसने अपने सैन्य अभियानों को चलाया। आप चाहें तो इसको लिखें और चाहे ना लिखें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर हम विरासत और प्रभाव के बारे में यहाँ पर बात करें, तो ये जो हिस्ट्री की राइटिंग थी, इसमें कला और विज्ञान दोनों को जोड़ा गया और सिर्फ घटनाओं को ना लिखकर उसमें मानवता, नैतिकता, राजनीति, तर्कशीलता सबको जोड़ दिया गया। यह केवल सुनी-सुनाई बातों पे नहीं बात करते थे, या स्रोतों की जांच करना, एक तटस्थ दृष्टिकोण रखना, अनबायस्ड व्यू रखना और एक डिटेलिंग हिस्ट्री को लेकर इन्होंने यह प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करी थी। आप निष्कर्ष के साथ अपना आंसर यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं, तो उसमें मैं ये सारे जो पीडीएफ्स हैं, उनको ऐड कर दिया करूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में, किसी और टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक हमारा हिस्टोरियोग्राफी का, ग्रीको रोमन हिस्टोरियोग्राफी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे भी हम लोग पूरी हिस्ट्री जो एमए की चल रही है, वो आपको यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।